नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम अलबेले देश हैं। यहाँ सरकार जनता की जेब काटकर जश्न मनाती है कि देखो देखो लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारा खजाना बढ़ता जा रहा है। 1 सितंबर को ही वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था मस्त उड़ान भर रही है। मोदी सरकार की समझ अर्थव्यवस्था के बारे में केवल इतनी है कि चाहे जैसे हो अपना खजाना भरते जाओ। चाहे पेट्रोल 100 के पार हो जाए, चाहे गैस सिलेंडर 900 के पार हो जाए, चाहे सरसों तेल 200 के पार हो जाए। अद्भुत सरकार है कि जनता की कमर टूटी जा रही है, लेकिन मंत्री लोग पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कमाल कर देता, कमाल कर देता, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सर जी ये तो बताओ, जीएसटी की रोटी बनाएंगे कि जीडीपी का पापड़ तलेंगे या सेंसेक्स की तरकारी खाएंगे? क्योंकि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के जमाने में नौजवान रोजगार के लिए तरस गया है। इसको जरा विस्तार से समझते हैं। लहसुन प्याज ना खाने वाली और खाने वालों पर मुंह बिचकाने वाली पंडित निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय ने बड़े ताव से एक बयान में कहा था कि अगस्त 2021 में जीएसटी से होने वाली कमाई में हमने तीर मार दिया है, 1,12,020 करोड़। और यह तीर लगातार दूसरे महीने मारा है। जुलाई 2021 में 1,16,000 करोड़ रुपए कमाए थे, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 30% ज्यादा है। इसके बाद तो बीजेपी के मंत्री नेता टूट पड़े, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। लेकिन मोदी जी के किसी मंत्री ने यह नहीं बताया कि जब हम तुम्हारी कमर तोड़कर रुपया कूट रहे थे तो नौजवान डिग्री लेकर मारा मारा फिर रहा था। उसके लिए रोटी रोजगार के लाले पड़े हुए थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई की एक रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के महीने में जब मोदी जी जीएसटी पर पार्टी कर रहे थे तो इस देश के 16 लाख लोग और बेरोजगार हो गए थे। उनका काम छिन गया था, उनकी आमदनी ठप पड़ गई थी। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.32% हो गई। जुलाई के महीने में 6.95% थी, मतलब सीधे 1.37% बढ़ गई। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह दर कमर तोड़ देने वाली है। इसमें भी सबसे ज्यादा मारा गया शहर का आदमी, जो सबसे ज्यादा वाह मोदी जी में लगा हुआ है, जी और रिपब्लिक छाप चैनल देखकर। जुलाई में शहरी बेरोजगारी दर 8.3% पर थी, जो अगस्त में 1.5% बढ़कर 9.78% पर पहुंच गई। लेकिन रोजगार का अकाल गांव में भी विभत्स हुआ है। जुलाई में ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.34% थी, जो अगस्त के महीने में बढ़कर 7.64% पर पहुंच गई। सीएमआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि जुलाई के महीने में देश में रोजगार, धंधे, नौकरी में लगे लोगों की कुल संख्या लगभग 39 करोड़ 93 लाख थी, जो अगस्त के महीने में गिरकर 39 करोड़ 77 लाख रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि 16 लाख लोग एक महीने में एक झटके में रोजगार के बाजार से बाहर हो गए। यह वही महीना था जब सेंसेक्स ने नई ऊंचाई को छुआ। जोमेटो के आईपीओ ने शेयर बाजार को जगमगा दिया और पेटीएम इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में जुटा हुआ था। रिपोर्ट यह भी कहती है सीएमआई की कि जुलाई के महीने में जहां 3 करोड़ लोग किसी तरह के काम की खोज में जुटे हुए थे, वहीं अगस्त के महीने में 3 करोड़ 60 लाख लोगों को काम की तलाश थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब ज्यादा लोगों को काम की तलाश है और बाजार में उनके लिए काम है नहीं। इसी दौर में बिहार वाले सुशील मोदी जैसे कुछ हृदय विदारक अर्थशास्त्रियों का भी आविष्कार हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की चमक के पक्ष में हाहाकारी दलीलें दे रहे हैं। मसलन उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देश में पेट्रोल और बिजली की खपत का वर्ष 2019 के कोरोना पूर्व के स्तर को पार कर जाना भी ऐसा संकेत है जिससे साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग सहित हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बाप रे बाप। सुशील मोदी टाइप के अर्थशास्त्रियों को बता भी देना चाहिए कि कहां नौकरी रोजगार के अवसर बढ़े भैया, और कितने बढ़े हैं। सुशील मोदी को अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी के स्कूल में भर्ती हो जाना चाहिए, काम आएगा। 29 अगस्त 2021 को बीजेपी के सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कंपनी बेचो अभियान को पागलपन तक करार दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना मानसिक दिवालियापन और उतावलेपन का संकेत है। यह किसी भी सूरत में एक स्वस्थ विचार नहीं है।
मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं 2016 के बाद से ही जीडीपी में तिमाही दर तिमाही, साल दर साल कमी आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार आर्थिक मोर्चे पर नाकाम बताते रहे, लेकिन जब उन्होंने देश चलाने के लिए देश बेचो अभियान शुरू किया तो स्वामी बिफर पड़े। भारत में सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की शुरुआत मोदी सरकार ने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अब उसने सरकारी संपत्तियों को बेचने का खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू कर दिया है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाले कविराज नरेंद्र मोदी रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर और पीएसयू समेत कई सरकारी कंपनियों को डंके की चोट पर बेचने जा रहे हैं और इसका नाम दिया गया है नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। सरकार ने अगले 4 साल में इस बिक्री से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। मतलब इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले मोदी जी सब कुछ बेच बाच कर हल्के हो जाना चाहते हैं। उनसे देश का बोझ उठाया नहीं जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी कोई कोरोना की वजह से बढ़ी ना। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका पूरा ध्यान केवल बेचने पर रहा है। बेरोजगारी तो उनके काबू में कभी रही ही नहीं। साल 2017 में याद कीजिए, जब सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी, तब भी इस रिपोर्ट को लगातार दबाया जा रहा था कि नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार लोगों की छटनी कर रही थी, सरकार अपनी भर्तियों पर ताला लगाती जा रही थी और प्रधानमंत्री अपनी जय जयकार के जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन उनकी बादशाहत का अंदाजा अब देश के नौजवानों के अस्तित्व और स्वाभिमान पर ही बहुत भारी पड़ता जा रहा है। आपको याद होगा, इलाहाबाद में एक नौजवान ने यह लिख कर जान दे दी कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके थक गया है और कहीं भी नौकरी की उम्मीद नजर नहीं आती। और योगी आदित्यनाथ ने चांद और मंगल के अलावा हर जगह 4 लाख रोजगार के पोस्टर लहरा रखे हैं। 2020 में तो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ही नौजवानों ने बेरोजगार दिवस के तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, आपको याद होगा। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि अडानी और अंबानी के क्या हाल है। दिल दुखता है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी का नाम बदलकर अगर मोदी जी अंबानी या अडानी रख देते तब भी बड़ा सुकून रहता। कम से कम भारी भरकम डिग्री लेकर सड़कों पर घूम रहे लोग बेरोजगार होने की बेइज्जती से तो बच जाते। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए ज़रूर और कमेंट करके बताइए भी हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आने वाले दिनों में हम किन किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं। नमस्कार।